भाग तो नहीं गया? अंदर के कमरे में रखना। हाँ भैया ओफो, तुम लोग अभी साड़ियाँ सिलेक्ट कर रही हो। अपना काम तो हो गया, दूल्हा भाग गया, शादी कैंसिल। ये अच्छी है, इसे क्या हो पहनो। रहा है? कहाँ पर है महिला मंडल? नाम लिया शैतान हाजिर। साड़ी खरीदने का शुभ मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी चलिए। बस थोड़ी देर बेटा, सब चल रहे हैं। हाँ तो जल्दी चलिए ना। 5-5 साड़ियाँ मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। अगर अंधेरा हो गया तो साड़ी में होल रफू दिखेगा नहीं। एक साड़ी को पसंद करने में 15 मिनट लगा लो तो 30 साड़ी पसंद करने में 8 घंटे लगेंगे। और पानी पूरी भी तो खानी है ना बीच हाँ में। उसके बाद आपको ब्लाउज और पेटीकोट भी तो लेना है, उसका क्या। और बाहर निकलकर सैंडल जूते भी ले लेना, झुमके कंगन भी मैच कर लेना। नारी का श्रृंगार, मेकअप, चूड़ी, बिंदी, जूड़ा, गजरा, कजरा, हेयर बैंड, रबर बैंड वो मैं दिला दूंगा। बच्चा कुछ सामान पतिदेव दिला देंगे ना। घर की बेटी की शादी है, सब टिप टॉप लगने चाहिए। बाराती देखे तो आप पे फिदा हो जाए। क्यों महिला मंडल? हाँ, सही कहा। तो चलो देर किस बात की। चलो चलो जल्दी चल जल्दी ये आ। वाली ही पहन। क्या बात है श्रुति, तेरे तो नसीब चमक गए। जैसा दामाद सोचा था वैसा ही दूल्हा मिला है तुझे। और एक हमारे पति, उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं। शादी की तैयारी कीजिए, कपड़े खरीदने जाना है ना, देरी हो जाएगी। जाइए। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम गए नहीं। वापस जाने का सोचा था, बैग भी पैक कर लिया था। बाबा ने कहा 1 मिनट नको थांबूस। लेकिन जब चार्जर बैग में रखने जा रहा था तब मम्मी एक बात बोली। આ એક છોરીની જિંદગીનો સવાલ છે। બધું નક્કી થયા પછી જો તું ઘરેથી નીકળી ગયો તો એનું બાપનું નાક કપાઈ જશે, એના ખાનદાનનું થઈ જશે ગુડ ગોબર। ગુડ ઇઝ વેરી હેલ્ધી બટ गोबर इज गोबर ना। और फिर बेचारी अनु से शादी कौन करेगा? हाँ जीजू, आपने सही कहा। सो इंटेलिजेंट, इसीलिए यहाँ रुक गया। तुम्हारे परिवार को अपना माना है, अच्छा बुरा तो सोचना पड़ेगा ना। और एंड में माँ ने बोला गधेड़ा चार्जर कार्ड प्लग माना कने शॉपिंग माटे तैयार થઈ जा। तो जाऊं? बेटा जा ही रहे तो गहने भी खरीद लेते हैं। आपको जो चाहिए सब खरीद लेंगे। बेटा शरद की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है। ये लोग कौन है माँ जी? ये सब वीर प्रताप के आदमी हैं। इनसे हमारी पुरानी दुश्मनी है। हाँ बोल। औरतें दामाद सब एक साथ मिल गए हैं भैया जी। फिर देर किस बात की? उन सबको गाजर मूली की तरह काट के टुकड़े कर दे उनके। ठीक है भैया जी, बस देखते जाओ, सबके सिर में अपने साथ लेके आऊंगा। उनसे आप लोगों की दुश्मनी क्या है? वीर प्रताप के पिताजी पहले हमारे यहाँ काम करते थे, गलतफहमी की वजह से दुश्मन बन गए। कुछ दिनों बाद वीर प्रताप के बड़े भैया के एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसे लगा ये हमने करवाया, इसीलिए जान के पीछे पड़ा है और हमारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है। अब समझ गए ना मैं क्या कह रही थी? देख लिया ना कितना खतरा है यहाँ पर इन सबको। प्लीज तुम भाग जाओ यहाँ से, हमें अपने हाथ पर छोड़ दो। उस तरफ लाइट बहुत कम लग रही है। सुनिए जाओ चाचू। जल्दी और लाइट लगाओ, जाओ। श्रुति कृष्णा जी से कुछ बात करना चाहती है। हाँ तो करने दो। यहाँ कैसे कर सकती है? यहाँ इतने सारे लोग हैं, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? हाँ तो मत करो। श्रुति को उनसे कुछ जरूरी बात करनी। इसलिए बाहर जाना चाहती है, यही है ना? हाँ चाचू। सुनो, भैया नहीं मानेंगे। उन्हें पता चलेगा तब ना, बिना बताए चले जाएंगे। जान ले लेंगे। आजकल हालात कैसे हैं पता है ना। मेरा कहना मानो, भूल जाओ। चाचू प्लीज मान जाइए ना, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे। वैसे क्या दामाद जी तैयार है? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए चाचू, मैं उनको संभाल के ले जाऊंगा और संभाल के ले आऊंगा, ठीक है? ठीक है, जाओ लेकिन जल्दी आना, आधे घंटे में यहाँ पर। थैंक्स चाचू। श्रुति बात सुनो, कृष्णा जी से कोई ऐसी बात मत करना जिससे उनका दिल दुखे, समझ गई ना? जाओ। शादी तोड़ने का नया प्लान है क्या? सॉरी। सॉरी किस लिए? शादी के लिए मैं अभी राजी तो नहीं हूँ, फिर भी कर रही हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? ये बात नहीं है, आप एक बहुत भले इंसान हैं। आप में बहुत ज्यादा सहन शक्ति है।
आपसे जो भी शादी करेगी खुश रहेगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लेकिन शादी करके अमेरिका जाना ये मुझे मंजूर नहीं, और मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती। अगर आज मैं और मेरा परिवार जिंदा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो मना तो नहीं करेंगे। आप अमेरिका में सेटल हैं, लेकिन मेरे इस परिवार के लिए वो सब छोड़कर अगर आप यहाँ सेटल हो जाए तो ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मना मत कीजिएगा, आपको मेरी कसम, मैं आपके पैर पड़ती अरे श्रुति, ये क्या कर रही हो? रोना बंद करो, आंसू पोंछ लो। तुम यही चाहती हो ना कि मैं यहीं रुक जाऊं, ताकि तुम्हें यहाँ से दूर अपने परिवार को छोड़कर शादी करके मेरे साथ अमेरिका ना जाना पड़े? बस इतनी सी ख्वाहिश है ना तुम्हारी? हाँ। तो ऐसा ही होगा। सच में? हाँ हाँ, सच में। जीजा जी, घर में जिनके लिए मेला लगा हुआ है वो लोग कहाँ हैं? अबे कौन लोग? अरे और कौन, फिरंगी और भांजी। चिल्लाना बंद कर, हाँ? गजपति लाने अच्छा गए। भाग गई? मुझ गरीब आदमी के 50 लाख रुपए डुबोकर खुद रफू चक्कर हो गई। क्या किस्मत है। क्या बात है शकरी? अरे कुछ खास नहीं जीजा जी, भांजी फिरंगी के साथ भाग गई। नहीं, ये बात नहीं है भैया। श्रुति दामाद जी से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी, इसीलिए शरत ले गया है। उन्हें आने में कहीं देर न हो जाए, इसलिए उन्हें लाने के लिए गजपति को भेजा है। वो लोग बस आते ही होंगे भैया। तुम जानते थे उनकी जान को खतरा है, फिर भी उन्हें भेज दिया। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर रमेश बोल रहा हूँ। गांव के बाहर कुछ लाशें मिली हैं। मुझे शक है कि वो आपके लोग हो सकते हैं। आकर देख लीजिए सर। फिर से सिक्स मार दिया। क्या होगा इस मैच का? अरे क्या कर रहा है? मार मार, सबके छक्के छुड़ा दे। कमान कमान, मार यार। चल अरे चल चल। अरे भागना। शाबाश। हाँ। अरे यार, ये मैच फिर हार गया। आखिर चाहते क्या हो तुम? तुम इंसान के रूप में जल्लाद हो। जिन लोगों ने तुम्हें इतना प्यार दिया, एक एक करके उन्हीं को मारते जा रहे हो तुम। क्यों कर रहे हो ये सब? जानते हो, मेरे घर वालों ने आज तक एक चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया है। प्लीज बंद करो ये सब। क्या कहा? तुम्हारे घर वालों ने चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया? जिन जल्लादों को देवता समझ रही हो, न जाने उन्होंने कितनों के खून बहाए हैं। परेड सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम। जय हिंद सर। जय हिंद। खबर मिली है सर कि मेजर जनरल विक्रमजीत जी को बॉर्डर कैंप से आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है। हमें जीपीएस के थ्रू उनकी लोकेशन का पता चल चुका है सर। अब इस मिशन के लिए हमें ऐसी टीम चाहिए जो उनकी जान बचा सके। इस मिशन के लिए 3 ऑफिसर ही काफी हैं। जाबाज और लीडर ऑफिसर मेजर संजीव, और उनके साथ जाएंगे कैप्टन अमित और कैप्टन सत्यवीर। सर, कार से धुआं निकल रहा है। मैं उन्हें देखता हूँ तो फायर ब्रिगेड को बुला। क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, पागल हो गए हो क्या? अबे ज्वालामुखी क्यों बन रहा है? सिगरेट ही तो पी रहे हैं। ऐसे पीते हैं? घर में पीते तो मार डांटती है। मॉल में मामू लोग, थिएटर में पब्लिक, गार्डन में सब बुड्ढे लोग, कॉलेज में टीचर लोग, और जब कार में पीते तो तुम जैसे पनौतिया कर भंकस करते हैं। चांद पे जाके पिए क्या? पीने से अच्छा है किसी गरीब को दान दे दो। हम भी गरीब है, चल पैसा दे। हाँ तो जाओ फिर मरो। चलो अंटास की गोली दे। बड़ा अजय, अबे च्युइंगम खा लो, भैया की फ्लाइट लैंड हो गई होगी। लैंड भी हो गई और एयर होस्टेस अपने घर भी पहुंच गई। भैया भैया ऐसा है छोटे, सब ठीक है ना? एकदम चकाचक। ये सिगरेट की बू क्यों आ रही है? सुबह पापा कार लेकर गए थे, तो हो सकता है कि उन्होंने सिगरेट। पिताजी सिगरेट कब छोड़ेंगे? चलो बोला तो। अरे तू बोलना। क्या खुसुर-फुसुर चल रही है? हमें दिल्ली से ऑर्डर मिला है भैया। दिल्ली से ऑर्डर मिला है? कैसा ऑर्डर? आपको जो छुट्टी मिली है उसमें शादी की शहनाई बजानी है, वरना हमारी छुट्टी हो जाएगी भैया। अरे वो तो बस ऐसे क्या ही। प्रॉब्लम है भैया? सरहद पर दुश्मनों से लड़ने में तो आप कभी नहीं डरते, फिर प्यार का इजहार क्यों नहीं कर पाते?
प्यार करना जंग करने के बराबर होता है। क्या भैया? आपको ये जंग लड़नी पड़ेगी। आप शादी नहीं करेंगे तो हम भी नहीं अबे चुप करेंगे। कर, क्या करना है मुझे? प्रपोज ही करना है ना उसे? ठीक है, कर दूंगा। भैया ये होने वाली भाभी के लिए, ये दूल्हे के लिए। लो रोज करो प्रपोज। रोज करो प्रपोज। आजा। भैया अब आना तो भाभी को साथ लेकर ही Best of आना। luck भैया। एक्सक्यूज मी जी सर। दरअसल मैं लैब इंचार्ज गीता जी से मिलना Okay. चाहता हूँ। उनसे कहना कि आकाश आया है आप मिलने वेट के लिए। कीजिए, मैं बोलती हूँ। अरे ये धूल। हेलो मैम, कुणाल जी आए हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी, यस। माय नेम इज मेजर संजीव। मैं गीता जी से मिलना चाहता हूँ। उनसे कहिए मैं वेट कर रहा हूँ। ओके सर, मैं बोल अच्छा देती मैं हूँ। उससे एक बार बात करता हूँ, तुमको बता। सॉरी ब्रो, आई एम आकाश and you? संजीव। तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। इफ यू डोंट माइंड, इन दोनों उंगलियों में से किसी एक को पकड़ सकते हो? अरे पकड़ो भाई। ओह यस, देन माय लव विल बी सक्सेस। Love? यस ब्रो, बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलिफोर्निया ब्रो। माइक्रोसॉफ्ट में ऑपरेशनल मैनेजर। अच्छा। एनुअल सैलरी वुड बी $1 million। डॉलर का रेट तो इंडिया में पता ही है हाँ, ना? पता है। एनीवेज, एक हफ्ते पहले यूएस से आया हूँ। 6 months बैक किसी को इंस्टाग्राम पर देखा। 5 months बैक वही मेरी बीवी होगी ये फिक्स कर लिया। इंटरेस्टिंग। 4 months बैक कंटिन्यूअस ड्रीम ब्रो। और 3 months बैक वो दिलो दिमाग पर छा गई। और 2 months बैक यहाँ आने की परमिशन अपने मॉम डैड से ले ली। 1 month बैक मैंने अपॉइंटमेंट ले ली मिलने की, और फाइनली मैं आ गया प्रपोज करने। इट विल बी ओके ना ब्रो? ब्रो, तुम्हें कोई लड़की मना करे, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। यस पता था मुझे ब्रो, तुमने मेरा दिल जीत लिया। शादी में आना ही पड़ेगा। पक्का आऊंगा। सर, Thanks. आपको मैडम बुला रही Okay. है। सर, आपको भी। जी। ओह कम ब्रो। गीता 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 हाय। हाय गीता। How are you? मैं बिल्कुल ठीक आई हूँ। लाइक योर शर्ट। शर्ट नहीं, जैकेट है। थैंक्स ब्रो। फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने दी थी, तो अब वो कहाँ है? तुम्हें देखने के बाद उसे रिजेक्ट कर दिया। हेलो गीता। सॉरी संजीव, आकाश को देख के इतनी खुशी हुई कि तुम्हें भूल गई। आकाश, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड संजीव। हेलो। संजीव को बताए बिना मैं कोई भी डिसीजन नहीं लेती। अच्छा। थैंक गॉड ही केम एट द राइट टाइम। संजीव, ही इज मिस्टर आकाश। ये यूएस से यहाँ आए हैं अपनी पहली गर्लफ्रेंड को रिजेक्ट करने के बाद मुझे प्रपोज करने के लिए। इस पर तुम्हारी क्या राय है? वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। चलता